पहला सवाल यह है कि चाणक्य कौन थे। तो चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र यानी राजनीति और अर्थशास्त्र का विज्ञान लिखा था। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। वो अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले एक उच्च विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। वे सम्राट चंद्रगुप्त के एक भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की और चंद्रगुप्त को नई शक्तियां प्राप्त करने में मदद की। वो चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के लिए भी सलाहकार थे। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कनक और माता का नाम चनेश्वरी था। बचपन में उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। उनके पास एक ज्ञान दांत था। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान दांत का होना राजा बनने की निशानी है। उनकी माँ एक बार एक ज्योतिषी की बातें सुनकर डर गई कि वो बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा बनने के बाद मुझे भूल जाएगा। इस बात को सुनकर चाणक्य ने अपनी दांत तोड़वा दी और अपनी माँ से वादा किया कि माँ, आप चिंता ना करें, मैं आपकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। चाणक्य देखने में अच्छे नहीं थे। हर कोई उनके टूटे दांत, काले रंग और टेढ़ी टांगों का मजाक उड़ाता था। इसीलिए उनकी आंखों में हमेशा क्रोध की ज्वाला बनी रहती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तक्षशिला, नालंदा सहित आसपास के क्षेत्रों में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। इनका विश्वास था कि एक महिला जो शरीर से सुंदर है, वो आपको केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है, लेकिन जो औरत मन से खूबसूरत है, वो आपको जिंदगी भर खुश रखती है। इसीलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण वंश में यशोधरा नाम की एक लड़की से शादी की। वो भी उनकी तरह खूबसूरत नहीं थी। उनका काला रंग कुछ लोगों के लिए मजाक का कारण बन गया था। एक बार जब उनकी पत्नी अपने भाई के घर एक समारोह में गई तो सभी ने इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। इससे नाखुश होकर उनकी पत्नी ने उन्हें राजा धनानंद से मिलने और उपहार के रूप में कुछ पैसे लेने की सलाह दी। मगध के सम्राट धनानंद ने पुष्पपुर में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया था। वहां चाणक्य भी अखंड भारत के बारे में सुझाव देकर राजा धनंद से उपहार प्राप्त करने की इच्छा में शामिल हुए थे। लेकिन धनानंद ने इनके बदसूरत रूप को देखकर उनका अपमान किया और उनके सुझावों को खारिज कर दिया। तब चाणक्य क्रोधित हुए और नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। तब धनानंद ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य वहां से भाग निकले। उन्होंने धनानंद के पुत्र पबता से मित्रता की और उन्हें सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उकसाया। राजकुमार द्वारा दी गई एक अंगूठी की मदद से ये एक गुप्त दरवाजे से बाहर से भाग गए। इन्होंने पब्बत का मन जीत लिया और एक शाही अंगूठी प्राप्त की और जंगल में चले गए। चाणक्य ने उस शाही अंगूठी से 80 करोड़ सोने के सिक्के कमाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। इतने सारे सोने के सिक्के को जंगल में एक गड्ढा खोदकर सुरक्षित रखकर वो एक ऐसे नायक की तलाश में निकल पड़े जो धनानंद को खत्म कर सके। इनको ऐसे साहसी व्यक्ति की तलाश थी जो धनंद के नंद वंश को नष्ट कर सके। उसी समय चाणक्य की आंखों में चंद्रगुप्त के दर्शन हो गए। अब चाणक्य अपने माता पिता को 1000 सोने के सिक्के दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ जंगल में ले गए। वर्तमान में चाणक्य के पास
धनानंद के सिर को हटाने के लिए दो हथियार थे। एक तो चंद्रगुप्त थे और दूसरा पाबाट्टा था। इन्होंने इन दोनों में से एक को प्रशिक्षित करने और उन्हें सम्राट बनाने का फैसला किया। अब चाणक्य ने उनके बीच एक छोटी सी परीक्षा ली। इस परीक्षा में चंद्रगुप्त ने पबता का सिर काटकर विजयी हुए। चाणक्य को चंद्रगुप्त पर गर्व था, जिसने उनकी परीक्षा जीती थी। इन्होंने उन्हें 7 साल का कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गए। अब इन्होंने धनानंद के नंद वंश को उखाड़ फेंकने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए इच्छुक थे। इसलिए चंद्रगुप्त ने बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे एक छोटी सी सेना बनाई और नंदों की राजधानी मगध पर हमला किया। लेकिन चंद्रगुप्त की छोटी सेना को नंदों की विशाल सेना ने कुचल दिया। चाणक्य का हाथ शुरुआत में जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण जल गया। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त हताश में भेष बदलकर घूमने लगे। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त वेश बदलकर घूम रहे थे। तब उन्हें एक मां ने प्रबुद्ध किया, जो अपने बेटे को डांट रही थी, जो गर्म रोटी के बीच में हाथ डालकर अपने हाथ जला लिया था। अगर आप अपने हाथ सीधे रोटी के बीच में रखेंगे तो आपको जला देगा। आप मूर्ख चाणक्य की तरह क्यों कर रहे हैं, जिन्होंने सीमा क्षेत्र पर कब्जा करने के बजाय सीधे राजधानी पर हमला किया और उनके हाथ खुद जल गए। पहले रोटी का किनारा खाओ, फिर बीच में हाथ रखो तो नहीं जलेगी। चाणक्य और चंद्रगुप्त गुप्त रूप से इसे सुन रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि पहले उन्हें सीमा पर कब्जा किए बिना राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना एक बड़ी भूल थी। इन्होंने उस माता को प्रणाम किया जिसने उन्हें ज्ञान दिया और आगे बढ़ गए। चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने सीमाओं पर आक्रमण कर उन्हें अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने बिना नौकरी के घूम रहे जंगल के लोगों को प्रशिक्षित किया और उन्हें अपनी सेना में शामिल किया। जब सेना हर तरह से सक्षम हो गई तो उन्होंने जंगल में छिपे हुए सोने के सिक्के को निकाल लिया और सेना के लिए भी आवश्यक सामान उपलब्ध कराए। इस तरह से इन्होंने अपने सेना को मजबूत किया। सीमा पर कुछ छोटे राजा थे जो चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने से इनकार कर दिए। चाणक्य ने ऐसे राजाओं को विष कन्याओं के द्वारा जहर देकर मार डाला। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही कुछ लड़कियों को जहर देकर विष कन्याओं में बदल दिया था। शत्रु पराक्रमी राजा को मारने के लिए विष कन्याओं का एक चुंबन ही काफी था। इसके अलावा इन्होंने ऐसे कई चालाक कदम उठाए और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में सभी सीमावर्ती स्थानों पर कब्जा कर लिया। क्रोध में शत्रु के विषय में सोचने से कोई लाभ नहीं होता। इन्होंने शांति से सोचा और दुश्मन पर काबू पाने के लिए एक सामरिक रणनीति तैयार की। चाणक्य के कहने पर सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धनानंद को मार डाला। उनकी मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह इसका अखंड भारत साम्राज्य स्थापित करने का सपना साकार हुआ। साथ ही धनानंद से उनका बदला भी पूरा हो गया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बने। चाणक्य उनके लिए भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अधेड़ उम्र के सुबंधु को वृद्ध चाणक्य से जलन होती थी। सुबंधु बिंदुसार के दरबार के एक साधारण मंत्री थे। उनकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की थी, इसलिए वो चाणक्य से जलते थे। एक दिन सुबंधु ने बिंदुसार को उनकी जन्म कथा सुनाई कि कैसे चाणक्य के कारण उनकी मां ने अपने प्राण त्याग दिए। बिंदुसार ये सुनकर चाणक्य पर क्रोधित हो गए। जब उन्हें पता चला कि वही उनकी मां की मृत्यु का कारण है, तो राजा के क्रोध के कारण उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और पाटलिपुत्र के पास वाले जंगल में चले गए। कुछ दिनों बाद बिंदुसार को पश्चाताप हुआ कि उन्हें आचार्य पर क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में साधु की तरह रह रहे थे। बिंदुसार ने तब सुबंधु को जंगल जाने और उनको समझाकर वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन सुबंधु नहीं चाहते थे कि
चाणक्य वापस महल में कदम रखे। इसलिए उसने जंगल में चाणक्य की कुटिया देखी और उसमें आग लगा दी और उनको जिंदा जला दिया। इस तरह सुबंधु की साजिश से 283 ईसा में चाणक्य की मौत हो गई।